अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रिपेयर हाउ की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस नई वीडियो में हम आपको एमए इंग्लिश के स्कोप के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान में एमए इंग्लिश अभी भी हो रहा है, रिप्लेस किया गया है, किस टाइम किस तरह का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा है और अब किस तरह का है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एमए इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता है और ये बेसिकली क्या फ़ील्ड है। तो बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो मास्टर लेवल का नॉलेज होता है, जिसमें जो है वो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कराया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर, उसका बैकग्राउंड, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। और इन लोगों को जो यूएस की हिस्ट्री है उसको, उसका जो लिटरेचर है, उनके पोएट्स, उनके नॉवलिस्ट, किस तरह जो है वो ओरिजिनेट हुई है लैंग्वेज, किस तरह जो है वो इसकी एवोल्यूशन हुई, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इनको एमए इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जाता है। आजकल ज़्यादातर जो है वो एमए इंग्लिश की बजाय बीएस इंग्लिश हो रहा है, लेकिन अभी भी एमए इंग्लिश जो है वो कराया जा रहा है। बीएस इंग्लिश जो है वो बेसिक एफएससी लेवल के बाद जो है वो कराया जाता है, लेकिन एमए इंग्लिश जो है वो बीए या किसी भी प्योर साइंसेस में आप बीएससी के बाद इस तरह जो है वो एमए इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत सारी जो है वो एक बहुत बड़ी बिलियन अमाउंट में जो लोग हैं वो इसको बोलते हैं और समझते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ की जो है वो नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो स्कोप के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है उसमें लोगों की अजम्पशंस को क्लियर किया जाता है कि पुराने ज़माने में जब ये नावल लिखा गया तो उस टाइम क्या चल रहा था, क्या रिवाज था, क्या कायदे कवानीन थे, किस तरह जो है वो लिटरेचर ओरिजिनेट किया और किस तरह उसकी एवोल्यूशन होते होते वो आज के इस मॉडर्न लिटरेचर तक जो है वो पहुंच गया। फिर बच्चों को जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस सिखाया जाता है कि नावल ये दे दिया गया, जैसे कि शेक्सपियर के नावल पढ़ाए जाते हैं तो उनमें एक नावल जो है वो दिया होता है, उसका उन्होंने बैकग्राउंड पढ़ना होता है, उसका क्रिटिक्स लिखना होता है। और जब वो इन सब चीज़ों को करते हैं तो एक तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंप्रूव हो जाती है, उनकी ग्रामेटिकल लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे काफ़ी हद तक कमांड सिखाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ। और इसके जो बेसिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो जो है वो ग्रामर होती है और लिंग्विस्टिक्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक यही है कि ग्रामर जो है वो सॉरी लैंग्वेज कहाँ से बनी, किस तरह ओरिजिनेट की, कैसे कैसे कौन कौन सा वर्ड जो है वो उसमें आ रहा है, कौन से पोइट्स, कौन से जो है वो इनके नावल निगार, किन किन ने अपना जो है वो पार्ट दिया और कैसे बाद में चेंज किया। जैसे कि आज की जो इंग्लिश है वो पुराने ज़माने की इंग्लिश से बहुत चेंज है, तो किस किस बंदे ने अपना जो है वो इसमें रोल प्ले किया। इन सब चीज़ों को इनके इस सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया जाता है। और ग्रामेटिकल थेरीज जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं कि पहले जो है वो क्या ग्रामर पढ़ाई जाती थी, अब क्या कराई जाती है। ये सब चीज़ें जो है वो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई जाती हैं। सब्जेक्ट्स देखें तो इसमें जो है वो क्लासिकल पोइट्री होती है, ड्रामा होता है, नावल होता है, प्रोज़ होते हैं, अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लिश है तो अमेरिकन लिटरेचर ही पढ़ाएंगे बेसिक। और इसके अलावा बाकी लिटरेचर्स भी इसमें जो है वो शामिल किए जाते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो अमेरिकन लिटरेचर ही पढ़ाया जाता है। पार्ट टू के अंदर जो है वो उसमें यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। पार्ट टू के साथ एक जो है वो पेपर 4 अमेरिकन लिटरेचर को जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ जो है वो रिप्लेस किया जाता है। और पेपर 5 जो कि ऑप्शनल है, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़ हो गए, लिटरेचर जैसे आपको ईजी लगे। कुछ लोग जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ उनको पढ़ना आसान लगता है तो वो चूज़ करते हैं, कुछ को ऐसे आसान लगता है तो वो ऐसे चूज़ करते हैं, और कुछ को लिंग्विस्टिक्स तो वो लिंग्विस्टिक्स को जो है वो चूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे जो चीज़ इसको आसान लगती है वो इन पेपर्स में से चूज़ कर सकता है। और जो बीएस है वो सेमेस्टर सिस्टम में कराया जाता है, लेकिन जो एमए इंग्लिश है वो अभी तक स्टिल एनुअल सिस्टम में ही कराया जाता है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो हर शहर में बहुत जो है वो कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ख़ास तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सब ऑफ़र कर रहे होते हैं एमए इंग्लिश। इवन के एकेडमीज़ में भी इनकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन जो है वो कराई जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब के साथ अपनी बेसिक ग्रेजुएट डिग्री के बाद जो है वो एमए इंग्लिश करते हैं, क्योंकि इसका स्कोप बहुत अच्छा है। प्योर साइंसेस
इसके अलावा आप इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ों में जो है वो इसमें आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और डिफरेंट जो है वो आगे फील्ड चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक यही नहीं कि एमए इंग्लिश कर लिया तो आप इंग्लिश से रिलेटेड आपने कोई चीज़ फील्ड चूज़ करनी है, नहीं, आप बहुत सारे टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्सिटी वाली फील्ड जो है वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की भी देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है, हर शहर की जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो करा रही होती है। प्राइवेट में सबसे जो बड़ा नाम है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करा रही होती है, और अगर जो है वो गवर्नमेंट में देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी जो है वो एम इंग्लिश को बहुत अरसे से करा रही हैं और बहुत अच्छा कराती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप एम ए इंग्लिश का स्पेसिफिकली देखें, बीएस तो आपने एफएससी के बाद करना है, और अगर आप एम ए इंग्लिश का देखें तो इसमें आपकी या तो बीएससी और या सिंपल बीए किसी भी सब्जेक्ट के साथ 45% मार्क्स के साथ जो है वो आपका होना चाहिए। और एम ए इंग्लिश है वो क्योंकि दो स्लॉट्स में होता है, रेगुलर स्टूडेंट्स भी होते हैं और प्राइवेट स्टूडेंट्स भी होते हैं। और जो है अगर रेगुलर एडमिशन लेना है तो सेशन जो है वो अगस्त अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और अगर जो है वो आपने प्राइवेट करना है तो दिसंबर से मार्च तक के दरमियान इसके एडमिशन खुलते हैं। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन बेसिक एक जो है रिक्वायरमेंट है वो सबकी सेम होती है कि आपकी जो भी एकेडमिक डिग्रीज़ हैं वो सबकी सेम होती हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की फ़ोटोग्राफ्स सब को ही रिक्वायर होती हैं, CNIC सब भी रिक्वायर होता है, और जो है वो जो भी फ़ीस होगी वो भी साथ में रिक्वायर होती है। यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो हर यूनिवर्सिटी रेगुलर स्टूडेंट्स भी इंडक्ट करती है और प्राइवेट स्टूडेंट्स भी इंडक्ट करती है। ज़्यादातर लोग अब आज से 4-5 साल पहले देखें तो ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट ही एम ए इंग्लिश करते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा रेगुलर की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ दोनों ऑफ़र करती हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर भी सारा मेंशन है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती इसकी, नॉर्मल सी है। इसके अलावा अगर इसकी जॉब्स के हिसाब से देखा जाए कि जो है वो एमए इंग्लिश करने के बाद आपको कहाँ पर जॉब मिल सकती है, या आप कौन से जो है वो इदारे में डायरेक्टली जो है वो इंडक्ट हो सकते हैं, और कहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इंडक्ट किया जाता है। तो सबसे जो है वो फेमस टीचिंग ही है। एम ए इंग्लिश करने के बाद जो है वो आप EST के तौर पर जो है वो इंडक्ट होते हैं, SST के तौर पर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर। इसके अलावा आप किसी किस्म का कंटेंट राइट कर सकते हैं, कोई नावल लिख सकते हैं, सोशल मीडिया साइट्स आपको हायर करती हैं कंटेंट लिखने के लिए। इसके अलावा जो है वो स्क्रिप्ट ड्रामास के, नावल्स के, मीडिया के ऊपर जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटिंग की भी ये लोग जॉब करते हैं। फ्रीलांसिंग जो कि आजकल बहुत कॉमन और बहुत इमर्जिंग फील्ड है, उसके अंदर इनको लिया जा सकता है। सिविल सर्विसेज में जो है वो PMS, CSS के जो टेस्ट होते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े टेस्ट हैं, और इनके अंदर जो है वो ज़्यादातर एम ए इंग्लिश वाले लोग ही जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि इन टेस्टों की बेसिक जो स्किल होती है वो इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए इस वजह से। और इन लोगों ने क्योंकि उनकी फील्ड इंग्लिश की होती है, इनके बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो रहे होते हैं, तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने CSS या PMS करना होता है वो जो है वो एम ए इंग्लिश को चूज़ करते हैं ताकि उनको आगे आसानी हो। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर्स, रिपोर्ट राइटर्स, एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ इनको हायर करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट जो है वो इंग्लिश में लिखवाना होता है, तो ये लोग जो है वो उनको जो है वो उनमें भी जा सकते हैं। टूरिस्ट गाइड, जहाँ पर बाहर के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर, और यहाँ पाकिस्तान के भी एरियाज़ हैं, बाहर के लोगों ने जब यहाँ पर आके जो है वो एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर गाइड्स चाहिए होते हैं। उन गाइड्स को जो है वो बेसिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे जो है वो कमांड होनी चाहिए, तो ये लोग टूरिस्ट के तौर पर भी इंडक्ट होते हैं। जर्नलिज्म में भी जाते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म में भी जो है वो इंग्लिश चाहिए होती है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल जर्नलिज्म के लिए, तो इनको वहाँ पर भी इंडक्ट किया जाता है। बिज़नेस कम्युनिकेटर्स, ट्रांसलेटर्स, डबिंग का जो है वो इतना ज़्यादा रिवाज है। इसके अलावा जो है वो सब टाइटल्स बहुत कॉमन है, तो ये सब चीज़ें जो है वो इन लोगों से कराई जाती हैं जो एम ए इंग्लिश जिन्होंने किया होता है। इसके अलावा एक जो है वो पॉपुलर जो जॉब है वो स्टीनोग्राफर की। स्टीनोग्राफर जो है वो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टीनोग्राफर चाहिए होता है, तो वो लोग ये एम ए इंग्लिश वाले लोग ही वो करते हैं। इसके अलावा जो अनकॉमन जॉब्स हैं और ये लोग करते हैं वो लाइब्रेरियन की हो गई, कॉपी राइटर की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर की हो गई, एग्जीक्यूटिव की हो गई, किसी किस्म प्राइमरी स्कूल टीचर्स। आजकल क्योंकि इंग्लिश मीडियम सारे स्कूल जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो
स्कूल वालों की जो है वो पहली प्रायोरिटी यही होती है कि इंग्लिश फ्लुएंट आती हो। जो है इसके अलावा बच्चों को जो है वो इंग्लिश में सारा काम कराना होता है, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में चले गए हैं, तो इसकी वजह से जो है वो लोग एमए इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। यूनिवर्सिटी लेक्चरार तो जो है वो बीएस इंग्लिश एमए के बाद तो नहीं, लेकिन आगे कोई स्पेशलिटी करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरार जो है वो लग सकते हैं। और सीएसएस की पहले बात हो चुकी कि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद जो है वो सिर्फ एमए इंग्लिश जो है वो एक बेस के तौर पे करती है सीएसएस के लिए, क्योंकि सीएसएस में जो है वो ये चाहिए होती है बेसिक इंग्लिश, जो है वो पिलर होता है सीएसएस का और पीएमएस का भी। तो आज की वीडियो में यही था एमए इंग्लिश का, और मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।